यहाँ देखिए एवरीवन, क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ अ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। तो सर सबसे पहला बात ट्रेपेजियम क्या होता है, तो बेसिकली ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका सिर्फ और सिर्फ वन पेयर अपोजिट कैसा होगा, पैरेलल होगा, और एक कैसा होगा, नॉन पैरेलल होगा, ही ना। तो क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे, ठीक है। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, अच्छा यहाँ पर इक्वल बोला गया है, प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। तो इसके लिए ना पहले तो हमको सर्कल बनाना पड़ेगा, साइक्लिक प्रूफ करना है तो सर्कल बना देंगे, ठीक है। और हम लोग करने वाले हैं कि सर इसमें बनाएंगे क्या, इसमें बनाते हैं ट्रेपेजियम बनाते हैं, ठीक है सर। तो सर इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, ये हम लोग का कैसा है, पैरेलल है, ठीक है जी। नॉन पैरेलल के लिए हम यहाँ पे कैसे करते हैं सर, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं और इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये नॉन पैरेलल हो गया। लेकिन सर ये इक्वल बोला गया है, ये क्या हमारा इक्वल है, तो इसको हम ABCD नाम रख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ABCD नाम रख लिए। अब यहाँ पर हमको ये प्रूफ करना है कि साइक्लिक होगा। अब साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हमको एक बात प्रूफ करना पड़ेगा कि कुछ नहीं, इसके अपोजिट एंगल हम 180 हो जाए तो काम बन जाएगा। चाहे तो सर एंगल D प्लस एंगल B कर ले तो 180, या फिर A और C को एडिशन करें 180 आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर फिलहाल के लिए कोई खास जानकारी नहीं है, बस आपको यही जानकारी है कि अपोजिट पैरेलल है ना, और कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक बात, बेसिक सा बात ये है कि सर अगर दो लाइन पैरेलल है, क्या है सर, अगर दो लाइन पैरेलल है तो अगर इसके बीच का अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो इक्वल होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि सर अगर हम यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। अच्छा अगर यहाँ परपेंडिकुलर है तो सर ये भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि सर कोइंसिडेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 बराबर होता है, इस दोनों को ऐड करके कितना होगा, 180 बराबर होगा, खाना पढ़ाया हुआ है सब कुछ। चलिए तो अब हम यहाँ से सर स्टार्ट करते हैं स्टेप, ठीक है। सबसे पहला बात, डायग्राम नहीं दिया गया तो डायग्राम को डिफाइन करने के लिए हम करेंगे, करते क्या है, लेट नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम प्रूव करना साइक्लिक है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट ट्रेपेजियम ABCD इन विच क्या है सर, AB पैरेलल टू CD एंड क्या करें सर, AB पैरेलल टू CD, बस हो गया, ट्रेपेजियम इतना डिफाइन हो जाएगा, ओके। और एंड गिवन में क्या बात कर लेते हैं, गिवन में कुछ है हमारे पास में, तो गिवन में ये बात बोला गया है कि नॉन पैरेलल साइड जो है दैट इज AD किसके बराबर है, BC के बराबर है, गिवन है, ये डाटा गिवन था कि नॉन पैरेलल जो साइड होगा कैसा होगा, इक्वल होगा, ये तो बराबर है। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, देखो कोई भी अभी तक ऐसा कुछ भी स्टेप नहीं है जिससे हम इसको डायरेक्ट प्रूफ कर पाएंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा रेफरेंस लेने के लिए डायग्राम को कुछ और ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि कुछ लिंक वगैरह हो पाए। तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसमें कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं सर, सेम टू सेम स्टेप क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया गया, राइट, एनी प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो काम करते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं, कुछ एंगल नाम लेते हैं ताकि बार बार लिखने में दिक्कत ना हो। इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो 2, मान लो कितना, मान लो इसको 2 मान लो, मान लिया गया है। अब करेंगे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम, कंस्ट्रक्शन में सर कुछ नहीं किया गया है, ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। करेंगे क्या, ड्रॉ क्या, इसका नाम कुछ लिया जाए, इसका नाम रखते हैं M और इसका नाम रखते हैं N। तो क्या करेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन किस पर, CD, ड्रॉ AM एंड BN परपेंडिकुलर ऑन किस पर जी, DC, दैट इज कितना हो गया सर हम लोग का, ये हो गया सर AM परपेंडिकुलर DC एंड ए कौन सा है, BN है, BN परपेंडिकुलर किस पर, DC। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ से करते हैं सिलसिला स्टार्ट, ठीक है। आप देख पाएंगे सर कि हमारे पास दो ट्रेंगल तो डेफिनेटली सर डिफाइन हो गया है। क्या ट्रेंगल यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, हम बोल सकते हैं ट्रेंगल है ये, बोलो हाँ या ना, इसको बोला जा सकता है ट्रेंगल है, ठीक है। चलिए दो ट्रेंगल हमने बनाया यहाँ पर, तो हम इस ट्रेंगल कंसीडर करते हैं और कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। अब रहा सर कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा क्या, तो हमको पता क्या है सर कि ये साइड और इसके बराबर है सर, ये 90 और ये भी 90 है, और सर दो पैरेलल के बीच का परपेंडिकुलर लेंथ तो इक्वल होता है, तो डेफिनेटली सर कुछ तो लिंक लेगा। तो करते हैं क्या, नाउ कंसीडर ट्रेंगल कौन सा बताइए, AMD मान लेते हैं, AMD एंड BNC एंड ट्रेंगल BNC, एनी प्रॉब्लम जी, नहीं ना। एंगल M बराबर एंगल N बोला जा सकता है, एंगल M बराबर एंगल N, बाई कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये बाई कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ लिख ही देते हैं कंस्ट्रक्शन अब, है ना, क्योंकि वहाँ पे इस्तेमाल कर लिया वर्ड कंस्ट्रक्शन, एनी प्रॉब्लम, M और N बराबर होगा ना, परपेंडिकुलर होगा ये, बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल टू कितना सर 90 लिख लीजिए और अच्छा डिफाइन हो जाएगा। अच्छा और अगर बोलना चाहें हम तो क्या बोल सकते हैं, 90 के सामने देखो ये 90 है ना, तो 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है, 90 के सामने वाला साइड क्या करेगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो सर AD बराबर BC बोला हुआ है, क्या है सर, AD कौन है हमारा, AD बराबर क्या बोला गया, BC बोला हुआ है, ये गिवन था। और यहाँ पर सर AM किसके बराबर हो जाएगा बताएं, BN के बराबर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ दो पैरेलल लाइन के बीच इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, AM साहब बराबर हो जाएंगे BN साहब के बराबर, बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल हो जाएगा इसको, बस। अब बताओ किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड RHS से होगा। इसके अलावा अगर कुछ सोच रहे हैं आप कि किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा, तो कुछ और नहीं है, क्यों, ये साइड ये एंगल साइड एंगल कुछ नहीं था, क्या सिर्फ RHS होगा। देयरफॉर ट्रेंगल कौन सा बताइए, AMD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल कौन सा, BNC बाई कैसे RHS कॉन्ग्रुएंसी।
अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो आप लोग बताएंगे सर इससे फायदा क्या क्या मिलेगा, बताइए। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस प्रूफ? आउटकम यह आएगा सर कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम? बोलो। देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाय सिम्प्लिसिटी। जब ये ट्रायंगल रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, अर्थात इसको यहाँ उठा के यहाँ पटक देंगे तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर एंगल डी एंगल सी के बराबर होगा बाय सिम्प्लिसिटी ना, बाय सिम्प्लिसिटी सीपीसीटी। एंड एंगल डी बराबर किसके हो जाएगा? एंगल सी के बाय सिम्प्लिसिटी। ये आउटकम निकला क्या? ये दोनों एंगल बराबर हो गया। देखो ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये हमने प्रूफ किया है, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, ये हमने प्रूफ किया है। अब ऊपर का स्टेप इरेज करेंगे क्योंकि जगह नहीं है, तो अगर आपको लिखना है तो यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम स्टेप इरेज करेंगे। ठीक है, टाइम स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन जैसे किया गया वैसे ही लिखिएगा, इरेज किया जाए वहाँ तक। चलिए अब ऊपर वाला पार्ट को हम इरेज करेंगे। देखो टारगेट क्या करना है हमको सर, यहाँ पर टारगेट बस इतना ही करना है कि हमको सर अपोजिट एंगल का सम दिखाना है कितना? 180 के बराबर। एनी प्रॉब्लम? आपसे हम एक बात पूछना चाहेंगे कि अगर तुम यहाँ पर परपेंडिकुलर बना दिए हो कंस्ट्रक्शन करके, तो भी कितना होगा? परपेंडिकुलर होगा ना, ये भी कितना होगा? परपेंडिकुलर होगा ना। तो बस हम यहाँ से ये बात पूछना चाहते हैं, बस हम आपसे ये कहना चाहते हैं, एज एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, देन आप एक बात बताओ, देन एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस इक्वल टू एंगल 2 प्लस का 90, क्या ये बराबर होगा? सोच के देखो तो। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो दोनों में अगर 90 90 ऐड कर दे तो बराबर ही होगा ना। तो जैसे ही आपने एंगल 1 में 90 को ऐड किया तो क्या बन गया? एंगल ए बन गया। क्या बन गया सर? एंगल ए बराबर क्या हो गया? देयरफॉर एंगल ए बराबर क्या हो गया? एंगल बी। एनी प्रॉब्लम? सोच के देखो, क्या तकलीफ होगा क्या इससे? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, सिम्प्लिसिटी से हुआ है हमारा। हम दोनों में सर 90 90 ऐड किए हैं कि सर 90 यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ बना हुआ 90 तो यहाँ भी 90 बनेगा, पैरेलल लाइन है ना, तो यहाँ भी 90 बनेगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल एंगल ए किसके हो गया? एंगल बी के बराबर हो गया। अब आओ चमका देते हैं, खत्म करते हैं। नाउ एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी प्लस का एंगल डी कितना होता है? बताइए कितना होता है? 360 होगा ना। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 होता है। लिख लीजिएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ट्रेंगल में भी, ट्रेंगल में 180 होता है रे, क्या कहीं से कहीं पहुंचा देगा क्या? अब बता यहाँ से, अब बता यहाँ से, सर हमको एंगल ए प्लस का एंगल सी दिखाना है ना, बोलो हाँ या ना। क्या दिखाना है? एंगल ए प्लस एंगल सी दिखाना है। तो हम यहाँ से कुछ ना रिप्लेस मारेंगे। रिप्लेस क्या मारेंगे? हम रिप्लेस ये मार लेते हैं अपने काम के लिए कि सर एंगल ए को छोड़ लेते हैं ऐसे ही, और एंगल बी किसके बराबर है? देखो तो एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ए के ही बराबर है। तो सर एंगल बी की जगह पर क्या कर देंगे? एंगल ए डाल देते हैं। सर हमको सर एंगल सी दिखाना है ना, तो डी किसके बराबर है? एंगल डी सी के बराबर है। तो सर डी की जगह पर सी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ना। देखो ध्यान से, अगर डी सी बराबर है तो डी की जगह पर सी डाल सकते हैं। इक्वल टू कितना? 360। तो यहाँ से कितना होगा? ए प्लस ए कितना? 2a, और सी प्लस ए कितना? एंगल 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ये बराबर 360। तो को बाहर निकालो, कितना होगा? एंगल ए प्लस का एंगल सी बराबर कितना? 360। तो यहाँ जब 2 से काटिएगा तो वैल्यू कितना होगा? देयरफॉर एंगल ए प्लस का एंगल सी बराबर कितना हो गया? 360 बाई कितना? 2 इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो क्या हो जाएगा? एंगल ए, हेंस एंगल ए प्लस का एंगल सी ना जी, डी कर दिए हम यहाँ पर, एंगल सी बराबर कितना हो गया? 180। ये हो गया प्रूव्ड। नहीं, हेंस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा 180। डज ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्या प्रूव करना है? हाँ, इज अ साइक्लिक हो गया डायरेक्ट। इज अ साइक्लिक एज द सम ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू हो गया 180। तो शॉर्ट मार दिए, ऑडियो से काम चला लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम्स? चलिए टाटास।